बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़्फ़ के बारे में हमने चंद वीडियोस बनाए थे और आज भी हम एक वीडियो बनाएंगे वक़्फ़ के बारे में कि वक़्फ़ आप कैसे करेंगे और मुश्किल अल्फाज आप कैसे पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो है मुश्किल वक़्फ़ कैसे करेंगे, और अगर आप वक़्फ़ नहीं करेंगे तो वसल कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम वीडियो बनाएंगे। 4 अल्फाज है, 4 अल्फाज हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है, लिहाजा आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो जाए। तो हम शुरू करेंगे। पहला लफ्ज़ है वल उन्सा। वल उन्सा पर अगर हम वक़्फ़ करेंगे तो उन्सा के आखिर में मद आया है और सा पर कड़ा ज़बर है। तो अगर हम वक़्फ़ करेंगे तो यहाँ पर हम मद नहीं पढ़ेंगे बल्कि कड़ा ज़बर एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। इस तरह पढ़ेंगे वल उन्सा, वल उन्सा, एक अलिफ के मिक़दार हम पढ़ेंगे। अगर वक़्फ़ नहीं करेंगे तो फिर मद पढ़ेंगे और वसल करेंगे। इस तरह पढ़ेंगे वल उन्सा इन्ना, वल उन्सा इन्ना, इस तरह वसल करेंगे। ये लफ्ज़ आपको सूरतुल लैल में 3 नंबर आयत में मिल जाएगा। दूसरा लफ्ज़ है आनियतिन। आनियतिन, अगर हम यहाँ पर आनियतिन पर वक़्फ़ करेंगे, अगर वक़्फ़ करेंगे तो यहाँ पर जो ता आया है ये ता गोल हा के साथ बदलेंगे। तो वक़्फ़ इस तरह करेंगे आनिया, आनिया, आनिया। अगर हम वक़्फ़ नहीं करेंगे तो बाद वाला जो लफ्ज़ आया है लैसा, इस्लाम पर हम तशदीद दाखिल करेंगे। तो इस तरह पढ़ेंगे आनियति लैसा, आनियति लैसा, आनियति लैसा। ये आपको सूरतुल गाशिया 5 नंबर आयत में ये लफ्ज़ आपको मिल जाए। तीसरा लफ्ज़, यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है अमरा, अमरन या अमरा। अगर हम वक़्फ़ करेंगे तो हमने पहले वीडियोज़ में ये कायदा बताया है कि अगर आप वक़्फ़ करेंगे और वहाँ पर एक हरफ पर 2 ज़बर आ जाए तो एक ज़बर को हज़फ करेंगे, ख़त्म करेंगे और एक ज़बर एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। तो इस तरह वक़्फ़ करेंगे अमरा, अमरा, अमरा। अगर वक़्फ़ नहीं करेंगे और वसल करेंगे तो बाद वाले जो लफ्ज़ है उस पर तशदीद डालेंगे। बाद वाला लफ्ज़ कौन सा है? या है, इस पर हम तशदीद डालेंगे। तो इस तरह पढ़ेंगे अमरन यौम, अमरन यौम, अमरन यौम। ये सूरत नाज़िआत में 5 नंबर आयत में ये लफ्ज़ आपको मिल जाएगा। 4 नंबर लफ्ज़ अहदुन। अहदुन के आखिरी लफ्ज़ जो दाल है, हरफ है, अहदुन में जो आखिरी हरफ है दाल, उस पर 2 पेश आए हैं। और हमने ये चंद जो वीडियो बनाए थे उसमें हमने ये कायदा पढ़ाया था
کہ اگر آپ وقف کریں گے تو یہاں پر دونوں پیش ختم کریں گے، دونوں حذف کریں گے، تو یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے احد احد احد۔ اگر ہم وقف نہیں کریں گے اور بلکہ وصل کریں گے تو بعد والے لفظ جو یا آیا ہے، یقولو میں جو یا آیا ہے اس پر تشدید ڈالیں گے تو اس طرح پڑھیں گے احد یقول احد یقول احد یقول۔ یہ آپ کو سورۃ البلد میں 5 نمبر آیت میں مل جائے گا۔ یہ 4 الفاظ ہے، یہ سیکھ لے اور دوسروں تک پہنچائے تاکہ ان کو بھی یہ وقف کرنا آسان ہو جائے اور ان کو جو مشکلات آتے ہیں وقف کرنے میں وہ ختم ہو جائے۔ اس میں ہم نے چند قاعدے پڑھے، تو یہ آپ پر ضروری ہے کہ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور دیکھ لیں اور اپنے بچوں اور طلباء کے ساتھ یہ الفاظ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔